एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। ये वीडियो यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये वीडियो आपको हेल्प करेगा एमसीक्यू को सॉल्व करने में, साथ ही साथ आपके लॉन्ग आंसर को प्रिपेयर करने में। यूनिवर्सिटी विट्स एक लिटरेरी टर्म है जो 16th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर के राइटर्स थे, कुछ मेजर राइटर्स थे, उनके ग्रुप को कहा जाता है। ये सारे राइटर्स ना केवल राइटर्स थे बल्कि ड्रामेटिस्ट और पोइट भी थे। ये सब या तो ऑक्सफोर्ड से पढ़े या फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े। इन सारे राइटर्स में, सारे स्कॉलर्स में कुछ ना कुछ कॉमन फीचर था उनके राइटिंग में। और साथ ही साथ ये सारे राइटर द स्पिरिट ऑफ रेनाशा से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इंग्लैंड में 1500 से लेके 1660 के पीरियड को द एज ऑफ रेनाशा के रूप में जाना जाता है। और रेनाशा इंग्लैंड में बहुत कुछ बदलाव लाया, जैसे विलिंगनेस टू लर्न, एक्सप्लोर न्यू थिंग। और साथ ही साथ ये इंग्लैंड में ह्यूमनिज्म, सेक्युलरिज्म, इस सब को प्रमोट किया। द रिजल्ट ऑफ दिस, द यूनिवर्सिटी विच रोट एंड प्रोड्यूस देयर बेस्ट वर्क इन इंग्लिश लिटरेचर। और इस रेनाशा के कारण जो यूनिवर्सिटी विट्स थे या अदर जो भी राइटर्स थे, वो सारे अपने बेस्ट वर्क को प्रोड्यूस किया। They were almost 6 in numbers. यूनिवर्सिटी विट्स ग्रुप में टोटल जो राइटर्स थे, जितने राइटर्स को रखा जाता है, उसकी जो संख्या है वो 6 है, जिसमें जॉन लेली, क्रिस्टोफर मार्लो, टॉमस नैश, रॉबर्ट ग्रीन, टॉमस लॉज और जॉर्ज पेल थे। जॉन लेली, उस यूनिवर्सिटी विट्स में जॉन लेली भी आते हैं, तो अभी हम लोग देखेंगे जॉन लेली का क्या कंट्रीब्यूशन है इंग्लिश लिटरेचर में। जॉन लेली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े थे और ये टोटल 8 कॉमेडीज लिखे। जॉन लेली को क्वीन एलिजाबेथ और कोर्ट का फेवरेट प्लेराइट या ड्रामेटिस्ट के रूप में जाना जाता है। साथ ही साथ इसको अपने प्ले में पन का यूज़ करने के लिए जाना जाता है। पन एक टाइप का लिटरेरी डिवाइस है। जॉन लेली का जो एक प्ले है एंडीमियन, उसको बेस्ट प्ले माना जाता है इनका। और जॉन लेली को माना जाता है कि ये रोमांटिक कॉमेडी के फाउंडर थे। साथ ही साथ ये विलियम शेक्सपियर को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किए अपने कॉमेडीज के द्वारा। नेक्स्ट जो यूनिवर्सिटी विट है, उनका नाम रॉबर्ट ग्रीन है। ये इनका जो एजुकेशन हुआ वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हुआ। ये एक प्रोलिफिक इंग्लिश ऑथर, ड्रामेटिस्ट थे अपने टाइम के। इनको अपने ड्रामा से ज़्यादा उनके ऑटोबायोग्राफिकल प्रोज के रूप में जाना जाता है। इनका एक पैम्पलेट जो कि मरने के बाद पब्लिश हुआ, उसका नाम है ग्रीन्स क्रोट वर्थ ऑफ व्हीट बाउट विथ अ मिलियंस ऑफ रिपेंटेंस। तो ये एक फेमस पैम्पलेट है उनका, जो 1592 में उनके डेथ के बाद पब्लिश हुआ। इस प्ले में विलियम शेक्सपियर पे अटैक किए हैं ये रॉबर्ट ग्रीन, एक लिटरेरी अटैक है। नेक्स्ट जो यूनिवर्सिटी विट है, उनका नाम है टॉमस लॉज। ये भी एक इंग्लिश राइटर थे और साथ ही साथ मेडिकल प्रैक्टिशनर थे। इनका जो एजुकेशन हुआ वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हुआ। और ये एक बेस्ट मॉडल स्टेज प्ले लिखे रॉबर्ट ग्रीन, जो कि एक यूनिवर्सिटी विट थे, उनके साथ मिल करके। और उस प्ले का नाम है ए लुकिंग ग्लास फॉर लंदन एंड इंग्लैंड। His most interesting work is his prose romance। इनका एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्क है जो कि प्रोज रोमांस है, उसका नाम है रोजालिंड, which became the source of William Shakespeare's As You Like It। विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है एज यू लाइक इट, जो काफ़ी फेमस है। तो विलियम शेक्सपियर को जो भी मटेरियल चाहिए था अपने प्ले के लिए, वो ये थॉमस लॉज के जो प्रोज रोमांस है रोजालिंड से लिए। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी वीट है जॉर्ज पेल। ही वॉज एन इंग्लिश ट्रांसलेटर, पोएट एंड ड्रामाटिस्ट। इनका एजुकेशन जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हुआ। और इन्होंने जो अपना कैरियर का शुरुआत है वो एक माइथोलॉजिकल पेस्टोरल प्ले द हैंगमेंट ऑफ पेरिस से किया। हिज अदर मेजर प्ले द ओल्ड वाइफ्स टेल, इनका जो दूसरा मेजर प्ले है वो द ओल्ड वाइफ्स टेल है। और इसको आइडेंटिफाई किया एज द फर्स्ट इंग्लिश वर्क टू सेटराइज रोमांटिक कॉमेडी। ये जो प्ले है इनका द ओल्ड वाइफ्स टेल, ये ना केवल प्ले है बल्कि एक टाइप का शटायर भी है रोमांटिक ड्रामा पे।
नेक्स्ट जो यूनिवर्सिटी विट है उनका नाम क्रिस्टोफर मार्लो है और ये 16th सेंचुरी के एक प्रोमिनेंट ड्रामेटिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने जो अपना एजुकेशन है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से लिखा और इन्होंने टोटल अपने शॉर्ट पीरियड ऑफ लाइफ, बहुत कम समय में यानी लगभग 29 साल में 5 ट्रेजेडीज लिखे और पांचों के पांचों काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए, जिसमें फर्स्ट है द फर्स्ट पार्ट ऑफ टैम्बोलिन द ग्रेट, दूसरा है द सेकेंड पार्ट ऑफ टैम्बोलिन द ग्रेट, डॉक्टर फॉस्टर्स, द ज्यू ऑफ माल्टा और एडवर्ड द सेकेंड। ये पांचों ट्रेजेडीज हैं। मार्लोज प्लेस वेर डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल और सीनकन प्लेस। मार्लो का जो प्ले है वो उस समय जो प्ले चल रहा था ट्रेडिशनल या सीनकन प्ले उससे डिफरेंट है। जैसे सीनकन प्ले हैड रिवेंज एज ए थीम, सीनकन प्ले में रिवेंज थीम रहता था। सिनिका से बना है। सिनका एक रोमन ड्रामेटिस्ट थे, काफ़ी फेमस थे और उस समय जो भी इंग्लिश ड्रामेटिस्ट थे वो इनको फॉलो करते थे। लेकिन क्रिस्टोफर मार्लो ऐसा नहीं किए, वो थीम के रूप में एम्बिशन को लिया। जैसे उनका जब आप प्ले पढ़ेंगे टैम्बोलिन द ग्रेट, उसमें आप देखेंगे कि एम्बिशन ऑफ पावर है। साथ ही साथ जब डॉक्टर फॉस्टर्स पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि आप एम्बिशन फॉर इनफाइनाइट नॉलेज है और द ज्यू ऑफ माल्टा में एम्बिशन फॉर गोल्ड है। नेक्स्ट जो यूनिवर्सिटी विट है उनका नाम थॉमस नैश है। ये एक इंग्लिश पोएट, ड्रामेटिस्ट, सेटारिस्ट एंड पैम्पलेटर थे। इनका जो एजुकेशन हुआ वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हुआ और इन्होंने एक बेस्ट नॉवेल लिखा जिसका नाम है द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर और द लाइफ ऑफ जैक विल्टन। द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर को फर्स्ट पिकारेस्ट नॉवेल कहा जाता है इंग्लिश लिटरेचर में, जो 1594 में पब्लिश हुआ। इनको थॉमस नैश को फादर ऑफ पिकारेस्ट नॉवेल के रूप में भी जाना जाता है। नाउ लेट्स conclude this video. It is said that the university wits or university scholars turn playwriting as a source of livelihood. ऐसा माना जाता है, ऐसा समझा जाता है कि यूनिवर्सिटी विट्स को या यूनिवर्सिटी स्कॉलर्स को ये सारे प्ले राइटिंग को अपने लाइवलीहुड के रूप में बनाए, मतलब इससे अर्निंग ये लोग किए। And they had an important influence both on the public and private theatre. इनका जो इन्फ्लुएंस था वो आम लोगों पे तो था ही साथ इनका इन्फ्लुएंस प्राइवेट थिएटर्स पे भी था। They were scholars ambitious as well as opportunist. ये लोग स्कॉलर तो थे ही साथ एम्बिशियस भी थे और opportunistic भी थे।